परिवर्तन का समय है, नव सृजन का समय है, तो क्या हम ईश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकते, हे ईश्वर, इस नव सृजन के अंदर भी हमें कुछ अवसर दे। एक ऐसे व्यक्ति ने जन्म लिया है जिसकी अकेले ही उत्पादित शक्ति किसी भी शक्ति संपन्न राष्ट्र के बराबर होगी। वह एक भाषा, एक संस्कृति, एक धर्म की आचार संहिता सर्जन करेगा। तो ये सब कुछ होगा, बहुत तेज गति से होगा। और अभी तो 19 मार्च के बाद में जब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा आरंभ होगा, इसके बाद तो जो परिस्थितियां होंगी वो तो इतनी विकराल होंगी कि हर आदमी उन परिस्थितियों में फंसता चला जाएगा और किसी को बचने का मौका भी नहीं मिलेगा। और जो चीज ईश्वर के द्वारा निर्मित है, उसकी देखरेख, उसकी सृजना, उसका विनाश, ये सब कुछ भी फिर उसी के ऊपर निर्भर है। आप लोगों को लगता होगा अगर कलयुग समाप्त हो चुका है, धर्मयुग आरंभ हो चुका है, तो फिर प्रलय क्यों नहीं आई, लोग मरे क्यों नहीं, इतने पाप करने वाले लोग आज भी जिंदा कैसे हैं, इस धरती पर भूचाल आया क्यों नहीं, सुनामी क्यों नहीं आई, तहस नहस क्यों नहीं हुआ, इस संसार अब भी वैसा ही क्यों दिख रहा है। क्या इन्हीं घटनाओं से आप धर्मयुग और कलयुग के समापन का अंदाजा लगा रहे थे? तो आज के इस वीडियो को देखने के पश्चात आपके दिमाग से संशय का पर्दा जरूर हट जाएगा। सनातन एक बात को समझिए कि यह संसार ना मेरा बनाया हुआ है, ना आपका बनाया हुआ है, यह संसार ईश्वर का बनाया हुआ है। और यह संसार यदि ईश्वर का बनाया हुआ है तो इस संसार की प्रत्येक चीज भी फिर ईश्वर के द्वारा निर्मित है। और जो चीज ईश्वर के द्वारा निर्मित है, उसकी देखरेख, उसकी सृजना, उसका विनाश, ये सब कुछ भी फिर उसी के ऊपर निर्भर है। वो किस चीज को कब तक इस संसार में रखना चाहता है, कब किस चीज को इस संसार से विलुप्त करना चाहता है, ये उसकी इच्छा शक्ति पर है, ये आपकी और मेरी इच्छा शक्ति पर नहीं है। ऐसे में हमें लगता है कि यदि इस संसार के अंदर धर्म स्थापित होगा तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, सब कुछ नए सिरे से होगा। लेकिन सनातनियों एक बात को समझिए, ईश्वर कभी भी विनाश नहीं करते हैं। ईश्वर यदि विनाश नहीं करते तो फिर धर्म स्थापित करते कैसे हैं, इस बात को भी समझ लीजिए। ईश्वर कभी भी विनाश नहीं करते हैं, ईश्वर हमेशा संतुलन कायम करते हैं। यानी संसार के अंदर धर्म और अधर्म के बीच में एक ऐसा संतुलन कायम रखते हैं जिससे ये संसार सदैव गतिमान रहे। अगर इस संसार के अंदर सभी अच्छे होंगे, सभी संपन्न होंगे, सभी सुखी होंगे, तो इस ब्रह्मांड के निर्माण का मैकेनिज्म ही समाप्त हो जाएगा। इस चीज को ऐसे समझिए कि जैसे एक पौधा हम लगाते हैं, उस पौधे के अंदर बीज से पौधा निकलता है, पौधे से वो वृक्ष बनता है और तब जाकर के आपको उसमें फल प्राप्त होते हैं। ऐसे में यदि आप ये कहें कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम बीज को उगाएं और सीधा ही हमें फल प्राप्त हो, ये तना, पत्ती, ये शाखाएं, ये जड़, इसकी आवश्यकता ही क्या है? तो ऐसे में एक बात को समझिए, उस फल को भी अपनी उस अवस्था तक आने के लिए जड़ की भी आवश्यकता होगी, तने की भी आवश्यकता होगी, पत्तियों की भी आवश्यकता होगी और फूल की भी आवश्यकता होगी, तभी वो फल बनेगा। और फल बनेगा तभी उसके अंदर नए बीज भी सृजित होंगे। ऐसे में ईश्वर का यह मैकेनिज्म बहुत अलग तरीके से काम करता है और प्रकृति सदैव संतुलन बनाने का काम करती है, इसे बिगाड़ने का काम नहीं करती है। इसीलिए सनातन एक बात को समझिए, अगर सुनामी आती है तो वो भी हमारे पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करने के कारण से आती है। अगर कहीं पर अर्थक्वेक आता है तो वो भी हमारे ही कारण से आता है, क्योंकि हमने जितना ज्यादा इस पृथ्वी के गर्भ से खनिजों को निकाला है, एक वैक्यूम क्रिएट करने का काम हमने ही किया है। इसीलिए तापमान अगर बढ़ रहा है तो उसके पीछे भी हमारी ही गलती है कि हमने ओजोन लेयर को बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त किया है। इसीलिए प्रकृति कभी भी विनाश नहीं करती है, प्रकृति सदैव संतुलन बनाती है। और इसीलिए इस समय पर प्रकृति विवश हुई है संतुलन बनाने के लिए। ऐसे में अगर इस प्रकृति के नियम को समझना है तो आपको एक बात तो समझनी पड़ेगी कि इस प्रकृति का नियम अकाट्य नियम है, जिसे कोई नहीं बदल सकता। कर्मों का सिद्धांत भी इसी पर काम करता है। और इसीलिए आप देखिए, अगर भगवान राम ने बाली को छुपकर बाण मारा तो अगले जन्म में जब वो भगवान श्री कृष्ण के रूप में आते हैं तो वही भील जो पिछले जन्म में बाली था, भगवान श्री कृष्ण को
छुपकर बाण मारता है। यानी कर्म का सिद्धांत जो ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ है, उसको भी स्वयं ईश्वर कभी नहीं तोड़ते जब वो स्वयं भगवान के रूप में इस धरा पर आते हैं। तो सोचिए, आपके और हमारे किए गए कर्मों का विधान कैसे बदल सकता है। इसीलिए हम जो भी कर्म करते हैं, ईश्वर हमें जो परिणाम देते हैं, वो परिणाम वास्तव में हमारे द्वारा किए गए उन नकारात्मक और सकारात्मक कर्मों को बैलेंस करने के लिए होते हैं, ना कि हमें दुख पहुंचाने के लिए। इसीलिए इस बात के मैकेनिज्म को समझ लीजिए कि ईश्वर इस धरा पर जो भी करते हैं, संतुलन बनाने के लिए करते हैं, विनाश के लिए नहीं करते हैं। लेकिन जितने ज्यादा हम असंतुलन इस धरती पर पैदा करेंगे, ईश्वर को मजबूर होकर उतना ही बड़ा संतुलन बिठाने के लिए इस धरती पर परिवर्तन करना होता है। इसीलिए सनातनियों, इस बात को समझ लीजिए कि ईश्वर कभी किसी के साथ अन्याय करते ही नहीं है। और अगर इस रहस्य को समझना है तो आप ज्योतिष विज्ञान के द्वारा समझिए, आपको एक एक बात अच्छी तरह से समझ आएगी। इसीलिए आप देखिए, मंगल की 2 राशियां होती हैं, 1 और 8। दोनों को मिलाएंगे 9 बनेगा, यानी 9 इस ब्रह्मांड की ऊर्जाओं की पूर्णता है। शुक्र की एनर्जी भी 2 और 7 है, यानी 9, और बुध की एनर्जी भी 3 और 6 है, यानी कि 9। यानी इस ब्रह्मांड का जो मैकेनिज्म है वो इस तरह से काम करता है कि जब एक व्यक्ति अपनी किसी ऊर्जा को पूर्णता में लेकर जाता है तो एक तरीके से उसे 9 की प्राप्ति होती है, अर्थात 9 की पूर्णता की प्राप्ति होती है। ऐसे में इस 9 की एनर्जी को जब लेकर आप इस संसार में आते हैं, इसका मतलब यह है कि आप उस एनर्जी को पूरी तरह से अपने लिए प्रयोग लेने में सक्षम है। लेकिन जैसे जैसे आप कोई कर्म करते हैं और उसके द्वारा उन ऊर्जाओं को दूषित करते हैं, यही आपकी ऊर्जाएं क्षीण होने लगती हैं और एक स्तर ऐसा आता है जब आप इसे शून्य तक लेकर चले जाते हैं। और जब आप शून्य तक इस ऊर्जा को लेकर जाते हैं, तभी आपके भीतर इन ऊर्जाओं को परिवर्तित करने के लिए ईश्वर वो विधान लिखता है जिसके द्वारा फिर आप कहते हैं कि ये तकलीफ मेरे जीवन में क्यों आई। क्योंकि आप जिन ऊर्जाओं के साथ जितनी ज्यादा छेड़छाड़ करेंगे, आप अपने ऊर्जाओं के स्तर को उतना ही नीचे लेकर जाएंगे, उतनी ही मिलावट करते जाएंगे, और एक दिन ये मिलावट आपको उस शून्य अवस्था तक पहुंचा देगी जहां से इस ऊर्जा का नवसृजन अत्यंत आवश्यक होता है। इसीलिए इस बात को समझिए कि अगर 1 और 8 मिलकर के 9 बने हैं तो एक आत्म तत्व है और 8 राहु की ऊर्जा है। यानी कि अगर आपको कर्म बंधन से मुक्त होना है तो आपको अपने आत्म तत्व को जागृत करना पड़ेगा। यानी हर तत्व कैसे ठीक होगा, उसके पीछे कौन सी ऊर्जा काम करेगी, किस ऊर्जा के समायोजन से आपका कौन सा तत्व ठीक होगा, यही ज्योतिष का ज्ञान है जो आने वाले समय के अंदर धर्मयुग के अंदर सनातन ज्योतिष के रूप में हम सबके सामने आएगा। इसीलिए सनातनियों, परिवर्तन तो हर जगह होगा, कैसे होगा, किस किस स्तर पर होगा, आपको एक एक बात वीडियो के माध्यम से जरूर बताऊंगा। इसीलिए 5 मार्च को ये सारा घटनाक्रम हो गया, जबकि मार्च आरंभ भी हुआ है। तो ये सब कुछ होगा, बहुत तेज गति से होगा। और अभी तो 19 मार्च के बाद में जब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा आरंभ होगा, इसके बाद तो जो परिस्थितियां होंगी वो तो इतनी विकराल होंगी कि हर आदमी उन परिस्थितियों में फंसता चला जाएगा और किसी को बचने का मौका भी नहीं मिलेगा। यानी हर व्यक्ति इन परिस्थितियों में फंसता चला जाएगा। कुदरत जो परिणाम देने वाली है वो देकर रहेगी और हर व्यक्ति उन परिस्थितियों में फंसता चला जाएगा, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, अमेरिका के राष्ट्रपति हो या एक आम इंसान हो। हर व्यक्ति इस समीकरण के अंदर फंसेगा, ये बात निश्चित है। सृजन हो रहा है तो युग परिवर्तन का समय है, नव सृजन का समय है। तो क्या हम ईश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकते, हे ईश्वर इस नव सृजन के अंदर भी हमें कुछ अवसर दे ताकि हम भी इस कार्य को कर सकें। तो हमारे पास विकल्प दोनों है कि हम विनाश का हिस्सा बनना चाहते हैं या सृजन का हिस्सा बनना चाहते हैं। अगर वो संत ना आता तो ऐसी दशा भारत की हो जाती, लोग एक दूसरे ने लूटने लग जाते। अब इसने तुरंत फिर क्या कहा कि उस संत की विचारधारा से वो घातक माहौल टल जाएगा। देखिए ऐसा वातावरण होगा और चारों ओर हाहाकार मच जाएगा, ऐसा हाहाकार मच जाएगा। लेकिन भारत से उठने वाली एक नई विचारधारा, लेकिन भारत से उठने वाली एक नई विचारधारा इस घातक वातावरण को समाप्त कर देगी।
वह विचारधारा वैज्ञानिक दृष्टि से लोगों में सामंजस्य और आपसी भाईचारा और भाईचारे का महत्व समझाएगी। वह यह भी समझाएगी कि धर्म और विज्ञान में आपस में विरोध नहीं है। आध्यात्मिकता की उच्चता और भौतिकता का खोखलापन सबके सामने उजागर करेगी। अपने आत्माओं, ये तो चलो इन भविष्य वक्ताओं का तो इतना काम समझ लो आप, जैसे परमात्मा ने विद्वान बना दिया, पृथ्वी और सूरज बना दी, सब नक्षत्र बना दिए, और अपने आप निर्धारित है कि इस समय 6:20 पर सूर्य उदय होगा। अगर कोई खगोल भगोल का ज्ञाता अब बता दे कि फलानी तारीख को 6:20 पर सूर्य उदय होगा, वो ना बताता तो भी उसी समय होना ही था वो, क्योंकि उस परमात्मा ने वो निर्धारित सिस्टम बना ही रखा है। तो ये ना बताते तो भी परमात्मा ने पहले बोल ही रखा है, निर्धारित दिन ठीक धर रखा है, वो तो ये होना ही होना था। ये बता रहे हैं तो आपके लिए और ज्यादा गोल्डन चांस है। सभी पुण्यात्माओं ने देर नहीं करनी चाहिए। महापुरुष बार बार कोई झूठ बोल रहे हैं, परमात्मा ने कहा, सब संत कहें, और ये भविष्यवक्ता बताने लग रहे जो इस देश से भी संबंधित नहीं थे, और फिर भी नहीं समझोगे तो कति बालक हो तुम, तो बुद्धि ही नहीं दी फिर आपको। देखिएगा अब क्या, जैसे दास बहुत बार आपको समझाता है, हर एक प्रवचन में परमात्मा ने जो पहले बोला था वही दास आज बता रहा है। और अभी भी बहुत से मेरे अधिकतर जितने भी प्रवचन होते हैं इसी आधार पर होते हैं कि आप क्या कर रहे हो। आप यहां अरबपति बन गए, खरबपति बन गए, दुनिया न लूट लूट के, और वो सारा छोड़कर चले गए। सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम। अब यहां ये क्या है कि किसी एक भविष्यवाणी है, हंगरी नाम का कोई भविष्यवक्ता था, उसकी ली है इसने, अपनी पुस्तक तैयार की है, लोगों की सुन सुना के पढ़ पढ़ा के, तो इसने अपने हिसाब से इन्होंने उस पर सेट कर रखी है। इसका अर्थ ये था कि 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, उसके 4 वर्ष बाद दास का जन्म होया 1951 में। इसका अर्थ तो ये बनता है कि स्वाधीनता के 4 वर्ष बाद 1951 में एक संत का जन्म होगा जो धार्मिक संस्था को ऐसी बनाएगा जो पूरे विश्व का कल्याण करेगी। यहां थोड़ी सी गड़बड़ कर जाते हैं, अब और दिखाते हैं। ये देखिएगा, ये 23 पृष्ठ पे है, ये 23 पृष्ठ है। इस 23 पृष्ठ पे यहां लिखा है, इस संगठन का स्वामी संचालक कोई गृहस्थ व्यक्ति होगा। अब तक दुनिया में सबसे बड़े विचारक के रूप में ख्याति प्राप्त करेगा। वह व्यक्ति सामाजिक उत्तरदायित्वों से लेकर संसार के सब देश शांतिपूर्ण कैसे रहें उसकी यह व्यवस्थित आचार संहिता तैयार करेगा। उसके जीवन भर के संग्रहित विचारों को यदि एक पुस्तक में लिखा जाए तो बहुत बड़ी पुस्तक बन जाएगी। इसका अर्थ ये है। यहाँ एक 29 पृष्ठ पे देखिएगा, 29 पृष्ठ पे एशिया के किसी देश, संभवतः भारतवर्ष में एक नम्र एशिया के किसी देश, संभवतः भारतवर्ष में एक नम्र ग्रामीण परिवार में एक महान आत्मा ने जन्म ले लिया है, जो एक महान आध्यात्मिक क्रांति का सूत्रपात, संचालन और नियंत्रण करेगा। इस एशिया के किसी देश, संभवतः भारतवर्ष में एक नम्र ग्रामीण परिवार में एक महान आत्मा ने जन्म ले लिया है, जो एक महान आध्यात्मिक क्रांति का सूत्रपात, संचालन और नियंत्रण करेगा। इसके पीछे क्रियाशील आत्माओं की शक्ति होगी जो संसार की वर्तमान
विकृत परिस्थितियों को बदल डालेंगी। उन्नीस 1999 में ये क्या बोला गया है कि एक ऐसे व्यक्ति ने जन्म लिया है जिसकी अकेले ही उत्पादित शक्ति किसी भी शक्ति संपन्न राष्ट्र के बराबर होगी। वह एक भाषा, एक संस्कृति, एक धर्म की आचार संहिता सर्जन करेगा। यहां देखिएगा 43 पृष्ठ पे यह लिखा है कि दिव्य देहधारी पुरुष ने जन्म लिया है। वे सबके मन में प्रसन्नता भरेंगे, दुनिया भर के कष्ट दूर करेंगे। अन्यायी और अत्याचारियों को भी वह ठीक करेंगे। रात्रि के प्रथम पहर में जब मैं प्रगाढ़ निद्रा में होता हूँ तो स्वप्न में एक दिव्य पुरुष को देखता हूँ, दिव्य व्यक्ति को। किसी जलाशय के निकट बैठे हुए इस योगी के मस्तक में दोनों भौं के जहाँ मिलती हैं तो उसमें अर्ध चंद्रमा के दृश्य होते हैं। उसके बाल सफ़ेद हैं, शुभ्र वेशभूषा है यानी साधारण सुंदर, वर्ण गौर है, गोरा कलर है तथा पैरों में चर्म विहीन पाहन यानी पादुकाएं हैं। बिना चमड़े की जूतियां पहनता है। आज तो हमने पूरे अनुयायियों से कोई बैन लगा रखा है कि चमड़े की जूती तुमने पहननी है नहीं। मैं तो पैरूं था कितने। अब देखिएगा इसके पृष्ठ नंबर 72 पे, क्योंकि हमने इसके साथ साथ सत्संग भी सुनाना है आपको, जो कि संस्कार के ऊपर बात चल रही थी, उसका कुछ विषय इसमें आपको समझाएंगे। इसके 72 पृष्ठ पर देखिएगा, यहां लिखा है कि इतिहास के अद्वितीय महापुरुष के बारे में नॉस्ट्रेडमस ने भी कुछ संकेत दिए हैं। उसके मस्तक में चंद्रमा होगा, वेशभूषा बहुत सादी होगी, यानी लाल पीले कपड़े नहीं होंगे, उसके लंगोट लंगाट बांध कर नहीं घूमेगा। 2 विवाह होंगे, 2 पुत्र होंगे, 2 पुत्रियां होंगी। अब यहाँ इसके ऊपर थोड़ा सा आपको संस्कार का भी बताऊंगा कि जैसे इसने लिखा है नॉस्ट्रेडमस जी ने कि उसके 2 पुत्र होंगे, 2 पुत्री होंगी, 10 के 4 संतान है, एज इट इज। और जो ये भविष्य वक्ता होते हैं या दार्शनिक होते हैं, इनको जो भी होना है, जो भगवान ने निर्धारित कर रखा है, वो ही देख सकते हैं। और निर्धारित करनिया भगवान है, वो उसने घटा बढ़ा भी सकता है जब समय आने पर, वो उसकी अपनी मौज होती है। इसमें लिखा है कि उसके 2 विवाह होंगे। तो पुण्यात्मा परमात्मा ने संस्कार काट दिया दास का। 2 विवाहों का संस्कार था जो भगवान ये देख रहे हैं तो गलत थोड़ी देख रहे हैं। और 4 संतान का भी संस्कार था, वो चारों उत्पन्न भी हो गए। अब उत्पन्न होने मात्र से बात नहीं बनती, आगे इनकी परवरिश, इनके विवाह शादी, तो बहुत लंबा कार्य था, बहुत बड़ा ऋण था हमारा इनका, तभी तो संतान रूप में मेरे पास आए। तो 1988 में दास को उपदेश प्राप्त हुआ, 1994 में दास को यह मजदूरी मिल गई। यदि परमात्मा की शरण ना होती, समर्थ की शरण ना होती, तो इनके साथ ही रह करके इनका लेन देन करना था। फिर परमात्मा ने उनका लेन देन तो खुद किया और दास को अपने शरण में लेकर, ये दास जूनियर इंजीनियर जेई की नौकरी करता था हरियाणा सिंचाई विभाग में। और ये भी ना कोई सोचा किसी का भरम हो जाए, कोई मांगनियाँ खानियाँ था, इसलिए वो छोड़। ये है सेंचुरी नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 27। इसमें क्या लिखा है कि विद इन द इजलेस ऑफ 5 रिवर्स टू 1। इसका इन्होंने नीचे अनुवाद किया है, अनोदर साइन 5 रिवर्स
1 is the Punjab state of India where 5 rivers follows and it is named on the even सेंचुरी 10 क्वेश्चन 75 में प्रोज। ये तो ये कहना चाहा है इसने कि अनुवाद करता, जैसे गीता जी के जो मूल पाठ में लिखा है उसका अर्थ कुछ और है, अनुवाद करता उसमें जैसा भी उसकी अपनी बुद्धि कहाँ काम कर रही है उतना ही बता रहा है। अब इसमें उसने ये कहा है, नॉस्ट्रेडमस ने आपने पढ़ा था कि सन 2006 में वो सायरन सलाइन को इन्होंने आगे बताया है। उसका अर्थ क्या बनता है? सायरन माने पूरे विश्व का, और सलाइन का अर्थ लिखा है इसके अंदर कि एक चांद का देवता। ये ग्रीक भाषा लैंग्वेज का वर्ड है सलाइन, यानी एक सुंदर प्रकाश, शीतल प्रकाश का देवता, यानी सबको अच्छा ज्ञान, भाईचारा बढ़ाने वाला, यथार्थ ज्ञान देने वाला जो देवता यानी एक महापुरुष, उसके विषय में सलाइन शब्द का ये अर्थ बताया। अब इसमें क्या लिखा है? सन 2006 में उसकी उम्र 50 और 60 के बीच होगी, यानी 55 वर्ष के आसपास होगा। आगे क्या लिखा है देखना। ये 5 रिवर के बारे में बताया है, जहां 5 दरिया बह रही होंगी। ये देखिएगा, सायरन सलाइन का भी इन्होंने डिफाइन किया है, इसको विश्लेषण किया है। सायरन ए टर्म यूज्ड इन फ्रांस एट द टाइम ऑफ नॉस्ट्राडमस फॉर होल यूनिवर्स, यानी पूरा संसार के लिए। एंड ए सलाइन ना इज नेम ऑफ ग्रीक गॉडेस ऑफ मून, यानी सलाइना जो शब्द है ये एक चांद की देवी के विषय में कहा है, यानी एक देवता के बारे में कहा है, इसलिए सलाइन कहा है उसको। तो सायरन सलाइन मीन पूरे विश्व को एक विशेष ज्ञान प्रदान करने वाला देव, महापुरुष, अच्छी आत्मा। गॉड माने गॉडेस माने अच्छी आत्मा। नॉस्ट्रेडमस की भविष्यवाणी को इन्होंने ट्रांसलेट किया है, वो इस प्रकार देखिएगा। पंजाब, द वर्ड पंजाब इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द इंडो ईरानियन वर्ड्स पंज 5 एंड आब माने वाटर। Thus the land of 5 rivers. The 5 rivers are the tributaries of the Indus river, namely Chenab, Jhelum, रावी, ब्यास एंड सतलुज। इसका कहने का भाव ये है कि जिस स्टेट में, जिस स्थान पर 5 दरिया बहती हों वहां पर उसका जन्म होगा। और पुण्यात्माओं, भाई बाले वाली जन्म साखी में आप जी ने पढ़ा था कि एक समय श्री नानक देव साहब जी के साथ बाला और मर्दाना भक्त प्रहलाद के लोक में गए, तो वहां मर्दाना के पूछने पर भक्त प्रहलाद ने बताया कि यहां मेरे इस लोक में केवल 3 महापुरुष आ सकते हैं। नंबर 1 परमेश्वर कबीर जी, वो आ चुके हैं। दूसरे ये नानक देव जी, दूसरे ये नानक देव जी, और एक और आएगा, फिर ना यहां कोई पहले आया है ना आगे आ सकेगा। और जो यहां मेरे लोक में और आवेगा वो इन्हीं महापुरुषों जैसा महान होगा, परमेश्वर कबीर जी जैसा और श्री गुरु नानक देव जी जैसा। तो मर्दाना ने पूछा कि कब आएगा वो और किस पृथ्वी पर आएगा, किस धरती पर आएगा। तब प्रहलाद भक्त ने कहा कि नानक साहब जी के यहां से जाने के बाद सैकड़ों वर्ष के बाद आएगा और पंजाब की पृथ्वी पर, धरती पर जन्म लेगा। फिर मर्दाना ने पूछा कि कबीर जी जुलाहा थे
नानक जी खत्री हैं, वो कौन सी जाति से होगा? तो प्रहलाद ने बताया कि वो जाट जाति से होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।